अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे सच वाला जी ने एक वीडियो अपलोड की है, पावर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ताकत। और नीचे ने टाइटल में लिखा हुआ है, कार्टून बनाने पर अल्लाह चुप क्यों है, कार्टून बनाने पर अल्लाह खामोश क्यों है। मतलब ये कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्टून बनाया जाता है उस पर अल्लाह चुप क्यों है, अल्लाह खामोश क्यों है, मतलब उन्हें सज़ा क्यों नहीं देता है। तो थोड़ी सी वीडियो प्ले करते देखते फिर हम इस बात का इन्हें जवाब देते हैं कि अल्लाह खामोश क्यों है और चुप क्यों है। दुनिया में यानी यूं समझिए कि मुसलमानों के नबी के कार्टून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उस कार्टून बनाने वालों पर मुसलमान पिल कर जाते हैं, क्या क्या जो है वो क्या क्या जो है दुनिया को आग लगा देते हैं, लेकिन बेचारा अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। होना तो ये चाहिए कि इबरत के तौर पर बतौर सबक दुनिया को दिखाने के लिए एक, क्योंकि कुरान तो बार बार कहता है ना कि उसने हमारी नाफरमानियां की तो हमने उस सारी बस्ती को तलपट कर दिया। हाँ, उस पर हमने जो है पत्थरों की बारिश की, उस पर हमने जलजले जो है चला दिए, उन पर जो है जलजले आ गए और क्या क्या हो गया, ये जो है ये हो गया वो हो गया, सारी चीजें कुरान भरा पड़ा है ना इस तरह की, जो है पूरी की पूरी जो है बस्ती को जो है हमने तलपट कर दिया। अरे भाई बस्ती को छोड़ो, हालांकि बस्ती का तलपट करना ये एक अजीब भोंडी सी बात है। हाँ, ये बात तो बस्ती को उसमें अगर कुछ लोग अगर जो है बदकार हैं, मिसाल के तौर पर वो जो कौम लूत के बारे में। तो मेरे दोस्तों चलिए आगे की कहानी हम इनकी बाद में सुनेंगे कि क्या फरमा रहे हैं। पहले हम इस पे बात करते हैं, कार्टून बनाने पर अल्लाह चुप क्यों है, कार्टून बनाने पर अल्लाह खामोश क्यों है। तो उन्होंने बताया था कि अब ये चाहते हैं कि अजाब क्यों नहीं देता, अजाब क्यों नहीं भेज देता उन लोगों पर। तो चलिए इस मामले में अल्लाह क्या फरमाता है वो देखते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने कुछ आयत जमा करी है जिसमें अल्लाह फरमाता है, ए रसूल तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक होता रहा है, तो हमने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया, सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। तो ये कोई नई बात नहीं है, रसूलों का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना पहले से चला आया है। पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाते रहे लोग, उनका मजाक करके उनको तकलीफ़ पहुंचाते रहे। तो अल्लाह वही इसमें फरमा रहा है, ए रसूल तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक होता रहा है, तो हमने काफिरों को मोहलत दी मतलब टाइम दिया, फिर पकड़ लिया, सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। और अगर वे उनकी करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। तो सच वाला जी एक वक्त मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ताला ने कि झट अजाब नहीं भेजता है, कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और अल्लाह ताला फिर मोमिनों को नसीहत करता है, और मोमिनों मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है, वे उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब दहशत की वजह से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए उठाए हुए क़यामत के मैदान की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट ना सकेंगी और उनके दिल मारे डर के हवा हो रहे होंगे। तो देखा मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसी पकड़ करेगा ना इन लोगों की। अल्लाह रहम फरमाए, तमाम मोमिनों की हिफाजत फरमाए जहन्नम के अजाब से। तो मेरे दोस्तों देखा कि मोमिनों मत ख्याल करना ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है। अल्लाह बेखबर नहीं, अल्लाह सब जानता है। वे उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब दहशत की वजह से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए क़यामत के मैदान की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें उनकी तरफ लौट ना सकेंगी और उनके दिल मारे डर के हवा हो रहे होंगे। मोहलत दे रहा है अल्लाह ताला, छोड़ेगा नहीं। बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो चलिए अब आगे की इनकी वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह अल्लाह ताला ने इनकी बात का जवाब दिया कि अल्लाह चुप क्यों है, खामोश किया है। तो अल्लाह चुप खामोश नहीं है, अल्लाह मोहलत दे रहा है क़यामत के दिन तक के लिए। बहुत बुरा अजाब देगा और हमेशा का अजाब कि हमेशा जलते रहेंगे। तो मैं इस आयत को एक बार वापस पढ़ देता हूँ कि अल्लाह चुप क्यों, अल्लाह खामोश क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने पर। तो अल्लाह क्या फरमाता है, ए रसूल तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक होता रहा है, तो हमने काफिरों को मोहलत दी फिर पकड़ लिया, सो देख लो कि हमारा अजाब कैसा था। और अगर वे उनकी करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दें, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और मोमिनों मत ख्याल करना कि ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा उनसे बेखबर है, वे उनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जब दहशत की वजह से आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और लोग सर उठाए क़यामत के मैदान की तरफ दौड़ रहे होंगे और उनकी निगाहों में उनकी तरफ लौट ना सकेगी और उनके दिल मारे डर के हवा हो रहे होंगे। उम्मीद है सचवाला जी को मालूम पड़ गया होगा कि अल्लाह चुप क्यों है। मिसाल के तौर पर वो जो कौम लूत के बारे में कुरान जो कहता है कि वो चूंकि जो है उन्होंने जो कुछ किया, वो जो कुछ करते। ये कौम लूत के बारे में बयानी गलत कर रहे हैं। कौम लूत के बारे में भी इंशाल्लाह मैं भी कुरान पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया और किस तरह उन लोगों को बचाया।
चलिए इनके मुंह से सुनते हैं पहले ये क्या फरमा रहे हैं। इस तरह से हमने क्या किया, उनकी पूरी बस्ती को तलपट कर दिया। अरे भाई जरा सोचिए, उस बस्ती में यकीनन कुछ लोग थे होंगे वो जो 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 लिवातत करते थे। ठीक है, वो लिवातत एक गलत अमल है, उसके सजा के तौर पर उनके इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ने उनकी पूरी बस्ती को तलपट कर दिया। जरा सोचिए, उस बस्ती में औरतें भी थी होंगी ना। हाँ, बाकी लोग भी थे बेकसूर जो थे। हाँ, बच्चे भी थे होंगे ना। चेला बोला हाँ। उनमें शीरख्वार बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे भी तो थे होंगे ना। उनमें बूढ़े भी तो थे होंगे ना। उनमें बीमार भी तो थे होंगे ना। नहीं थे? नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चले गए। पूरी बस्ती को चेले ने तलपट गर्दन करने का उठाई। क्या मतलब? जी हुजूर। अगर अमेरिका जो है आकर अपनी बम्बार्टमेंट के जरिए से पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस कर देता है, तो पूरी दुनिया उसको जो है मेरे मतलब उस पर क्या करती है, मजम्मत करती है कि भाई अगर तुमको कुछ मुजरिम ही पकड़ना है तो किसी तरह से अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से उन मुजरिमीन को पकड़ो और जो है उनको मारो। भाई ये पूरे के पूरे जो है तुमने जो है पूरी बस्तियां जो बम्बार्टमेंट कर दी, ये गलत। ये जो मजम्मत यहाँ पे सचवाला जी कर रहे हैं, ये मजम्मत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन आयतों में की थी, मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और फरिश्तों से कहा था, बोले उसमें तो लूत भी रहते हैं। है, यकीनन गलत है। तो इस अमेरिका और उस अल्लाह में, कुरान के अल्लाह में क्या फर्क है, जरा बताइए क्या फर्क है? हम बताएंगे तफरीक नहीं इंशाल्लाह क्या करना, वो फ़र्क जो है। मिले जो आ जाए सबको मार दो। भाई अमेरिका जो है तफरीक नहीं करता, सबको मार डालता, तो हम अमेरिका की मजम्मत करते हैं ना, उसको कंडम करते हैं ना, नहीं करते? करते ना। इस तरह से अल्लाह को कंडम करो, क्यों नहीं करते? हम करेंगे, अभी बिल्कुल। बताएंगे इंशाल्लाह है ना? आपको। उसमें जो अच्छे लोग हैं, जानवर है, सब चले गए भाई आपके होना तो ये आजाद। चाहिए कि चेला भी बहुत गहराई में जाके बात कर रहा है, उसमें जानवर थे, ये थे, वो थे। अल्लाह जानवरों को बचाने पर भी कुदरत रखता है। नूह अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ताला ने जानवरों को भी नाव में सवार किया था और ईमान वालों को भी सवार किया था। और क्या वो कहते हैं कि मैंने एक वाक़या पढ़ा था मत्स्य अवतार करके, हिंद पुराणों में, शिव पुराण विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में। जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, नूह अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, तो तुम कश्ती में ईमान वालों को सवार कर लो, एक कश्ती बनाओ और ईमान वालों को उसमें सवार कर लो और जानवरों को भी उसमें सवार कर लो, एक एक जोड़ा। हम सारी ज़मीन पानी में डुबो देंगे, सबको हलाक कर देंगे। तो जो विष्णु पुराण में वाक़या है, राजन करके एक शख्स है, मत्स्य अवतार करके, मछली का अवतार है वो, हिंदू मज़हब की किताबों में। उनको वो कहते हैं कि बेटे तुम्हारे वास्ते गहरे अंधेरे में एक नाव आएगी जो सप्त ऋषियों से भरी हुई होगी। किससे भरी होगी? सप्त ऋषियों से भरी हुई होगी। राजन तुम उसमें सवार हो जाना, मैं उस नाव को रोकूंगा तो तुम उसमें सवार हो जाना। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि अल्लाह एक एक बंदे को बचाने वाला है, एक एक ईमान वाले को बचाने वाला है। नाव वहाँ से आई नूह अलैहिस्सलाम की, सब उसमें ईमान वाले सवार थे, सप्त ऋषियों से भरी हुई होगी। राजन तुम उसमें सवार हो जाना और अपने साथों में बीजों को ले लेना, सारी पृथ्वी जल से डूब जाएगी। तो राजन जो एक कहीं और थे, हिंदू पुराण के मुताबिक उनको भी बचाया गया और उस नाव में सवार किया गया। आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, मत्स्य अवतार अगर गूगल करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो थोड़ी प्ले अल्लाह करते जो हैं। है सिर्फ मुजरिमीन को पकड़े। उस बस्ती की कौम लूत की बस्ती में यकीनन खवातीन भी की होंगी, औरतें हैं की होंगी ना। तो उनको अगर बचा लेता तो क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं है? कहानी है कौम लूत के जो है की बस्ती को हमने पूरी की पूरी तलपट कर दी। चलिए कुछ नहीं, अब यही इनका जो ऐतराज़ था वो तो हमें पता चल गया कि बचा लेता, इसको बचा लेता, मजम्मत करे। तो देखते हैं, चलिए अब हम वो पढ़ते हैं कौम लूत की आयत कि अल्लाह ताला ने क्या करा और क्या फ़रमाया। शायद ये कुरान भूल गए या इनको अब इल्म नहीं रहा है। चलिए अब हम बुक अपनी आयत पढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, मैंने चलो लूत के बारे में भी सच वाला जी का डाउट क्लियर कर देते हैं, अल्लाह क्या फ़रमाता है। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई अपनाते हो, तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम लज्जत के इरादे से लौंडियों की तरफ माइल होते हो और मुसाफिरों की लूट मार करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, तो ये बोले कि अगर सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा, इसमें तो लूत भी हैं। देखिए यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलम्मत की और कहा कि इसमें तो लूत भी है।
वे कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है। तो फरिश्तों ने कहा कि हमें मालूम है कि इस बस्ती में कौन कौन रहता है और कौन नहीं रहता है, तो आप हमें ना बताइए। तो फिर आगे फरमाते हैं, और हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, अलावा उनकी बीवी के वे पीछे रहने वालों में होगी। देखिए, उनकी बीवी को नहीं बचाया और उनकी बीवी को इसलिए नहीं बचाया, जब फरिश्ते उनके घर में मेहमान के तौर पर आए तो इनकी बीवी ने बस्तियों के सरदारों को जाके खबर दे दी। तो बस्ती के लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आए और लूत अलैहिस्सलाम को वार्निंग दी कि उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो और सुबह की मोहलत दे के उनको चले जाते, बोले सुबह होते थे उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वे उनकी वजह से नाखुश और तंगदिल हुए। फरिश्ते ने कहा, कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी कि वे पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस वजह से कि बदकिरदारी करते रहे हैं, आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। देखिए, उनकी बीवी भी बदकार थी, काफिर थी, उनके साथ में दगाबाजी करती थी, तो उसको भी उन लोगों ने हलाक कर दिया। और फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है इस बस्ती में जो जो लोग रहते हैं उनको उन्होंने बचा लिया। ऐसा नहीं कि किसी को भी हलाक कर दिया, किसी को भी मार दिया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की नाव के बारे में मिसाल दी जाती है कि उनका लड़के को भी कहा कि नाव में आ जा, बोले नहीं मैं अभी पहाड़ से लग जाऊँगा, पहाड़ मुझे अजाब से बचा लेगा, मगर हम कोई बचा नहीं पाया सब, मगर ईमान वालों को अल्लाह ने एक एक करके बचा लिया। और इसी तरह फ़िरौन का भी वाक़या है कि फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मूसा और उसकी कौम को निजात दी और फ़िरौनियों को दरिया में डुबो दिया, और फ़िरौन की कौम को, वो मूसा की कौम को दरिया के पार कर दिया। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो मेरे सच वाला जी से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के बारे में गलत मिसालें लोगों को ना बताएं। अगर कुरान भूल गए तो वापस पढ़ें, सही से पढ़ें और देखें कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया, उल्टे सीधे बयानात लोगों के बीच में ना दें। और मेरी नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाइयों, ऐसे लोगों से कुरान ना सीखें और ना समझें, ये आप लोगों भी गलत बताएंगे। और जब आप गलत बताएंगे कि किसी मुसलमान के सामने अगर आप इनके से कुरान सीख के बहस करेंगे तो फिर आपको तो शर्मिंदा हो जाना पड़ जाएगा। तो चलिए, अस्सलाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंशाअल्लाह हम दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।